हेलो माय क्यूट वाइट लिलीज, होप यू आर डूइंग वेल और मुझे भी मिस कर रहे होगे। मैं आ गई हूँ एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 10 ऑफ टू सोल्स रिटन इन स्कार्स इन हिंदी वर्जन। काफी देर हो चुकी थी। त्रिश्विका को कोई गनशॉट की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लगभग 10 मिनट से फायरिंग बंद थी। त्रिश्विका ने हिम्मत करके वॉशरूम का दरवाजा खोला। उसने कमरे में एक पैनी नजर डाली। कोई भी नहीं था। सब कुछ एकदम सन्नाटा। त्रिश्विका की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। क्या बाहर सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या मैंशन में मौजूद लोग ठीक भी हैं या नहीं? अक्षर, क्या वो ठीक होगा? वो अब तक उसके कमरे में वापस क्यों नहीं आया? उसने कहा था कि बाहर सब कुछ संभालने के बाद वो सबसे पहले उसके पास वापस आएगा। फिर वो आया क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या क्या अक्षर ठीक तो है? यही सोचते हुए त्रिश्विका अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची। क्या उसे बाहर जाकर चेक करना चाहिए? पर अगर खतरा अब तक टला ना हो तो? पर कहीं अक्षर को उसकी जरूरत तो नहीं? अभी थोड़ी देर पहले अक्षर ने त्रिश्विका की जान बचाई थी, तो क्या उसे भी अक्षर के पास होना चाहिए इस वक्त? इसी जद्दोजहद में त्रिश्विका ने अपने कमरे की कुंडी खोली और धीरे धीरे करके बाहर आई। मैंशन की हालत सच में खराब थी। हर तरफ चीजें टूटी फूटी बिखरी पड़ी थीं। उसने बालकनी से झांक कर नीचे हॉल की तरफ देखा। पूरे हॉल में लगभग 10 लोगों की लाश पड़ी थी। त्रिश्विका की आंखें उन लोगों में अक्षर को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और लाशें खून से लथपथ। वो पहचाने भी तो कैसे? त्रिश्विका अभी हॉल में ऊपर से ही चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी कि तभी उसे कोई दिखा। कायनात। वो वहीं सोफे के पास पड़ी थी। उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। त्रिश्विका का दिल कुछ पल के लिए थम सा गया। उसे याद था आज सुबह ही तो ये लड़की उससे इतने मुस्कुरा कर मिली थी। त्रिश्विका फौरन सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना एक भी कदम सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए रख पाती, पीछे से किसी ने उसके सिर पर गन तान दी और त्रिश्विका के पांव जहां थे वहीं जम गए। वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाई। उसके पीछे खड़ा आदमी बोला, जरा सी भी हिली तो सारी की सारी गोलियां तेरे सिर में उतार दूंगा। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। त्रिश्विका की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो पीछे खड़ा आदमी बोला, कहीं तू ही तो खोई हुई कीमती चीज नहीं है जो उस अक्षर पुरुषोत्तम को दोबारा मिल गई है? क्या तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्रिश्विका ने कांपते होठों से कहा, चल तो उसके काम की हो या ना हो, मेरे लिए किसी काम की नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। पीछे से उस आदमी ने कहा, नहीं प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। त्रिश्विका को इस वक्त अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने याद आ गई। रुक जाओ। त्रिश्विका के कान में अक्षर की आवाज गूंजी। उसने सीढ़ियों से नीचे देखा तो अक्षर उसके ठीक सामने खड़ा था। अब तक उसकी वाइट शर्ट पर खून के कई धब्बे थे। उसके हाथों में गन थी और उसकी आंखों में घबराहट नजर आ रही थी। पहली बार त्रिश्विका ने अक्षर की आंखों में घबराहट देखी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उसके होठों से बस इतना ही निकला, अक्षर, तुम ठीक हो? तुम कमरे से बाहर क्यों आई? मना किया था ना? अक्षर की आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों थी। तो ये है अक्षर पुरुषोत्तम की दुखती नस, है ना? उस आदमी ने कहा जिसने त्रिश्विका के सिर पर गन तानी हुई थी। अक्षर ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिर वो अपने दांत पीसते हुए बोला, उसे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, फिलहाल तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि शर्तें रख सको अक्षर पुरुषोत्तम। वो आदमी होठों पर एक ईविल स्माइल लिए बोला, बॉस को सुनकर कितना अच्छा लगेगा। पहली बार अक्षर पुरुषोत्तम इतना बेबस है। अक्षर ने उस आदमी को 2 पल घूरा और बोला,
तुम चाहते क्या हो? अपने घुटनों पर बैठो अक्षर पुरुषोत्तम, उस आदमी ने कहा। अपनी गन नीचे रखो और भीख मांगो इसकी जिंदगी की। शायद तुम्हें भीख में इसकी जिंदगी दे दूं मैं। त्रिश्विका की आंखें हैरानी से फैल गईं। अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम किसी के सामने उसके लिए घुटनों पर बैठेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। इस आदमी ने सिर्फ उसका सौदा किया है उसके पेरेंट्स से, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके पैसे नहीं वापस कर पाए थे। वो उसके लिए क्यों घुटनों पर बैठकर भीख मांगेगा? त्रिश्विका की आंखों में अब आंसू बिल्कुल भर चुके थे। वो जानती थी कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाली। वो एकटक अपने सामने खड़े अक्षर को देख रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर त्रिश्विका की आंखों से आंसू किन्हीं मोतियों की तरह झरने लगे। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि अक्षर धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी गन नीचे रखते हुए कहा, देखो मैंने गन भी नीचे रख दी है, अब उसे छोड़ दो। उसकी ना तो इसमें कोई गलती है और ना ही कोई लेना देना। ये लड़ाई मेरे और उमंग के बीच है, हमारे बीच ही रहने दो। अक्षर पुरुषोत्तम अपने घुटनों पर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो आदमी उसे दोबारा धमकाता हुआ बोला, अब भीख मांगो कि मैं इसकी जिंदगी बख्श दूं। अक्षर की नजरें त्रिश्विका पर गईं और उसने अपने दांत गुस्से में भींचते हुए बेबस होकर कहा, उसे छोड़ दो प्लीज। अक्षर की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा। वो दोबारा अपने चेहरे पर शैतानियत लिए गन का ट्रिगर खींचता हुआ बोला, क्या बेवकूफ दिखता हूँ तुम्हें? लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर खींच पाता, एक गोली न जाने कहां से आई और सीधे उसके सिर के आर पार होकर निकल गई। लेकिन इसके साथ ही उस आदमी ने गिरने से पहले त्रिश्विका को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। त्रिश्विका अपना बैलेंस नहीं बना पाई और सीढ़ियों से स्लिप हो गई। उसे गिरता देख अक्षर की आंखें बड़ी हो गईं। उसके जुबान से बस इतना ही निकला, त्रिश्वी। वो उसे बचाने के लिए फौरन ही सीढ़ियों पर चढ़ा और उसने त्रिश्विका को पकड़ भी लिया, पर अब तक त्रिश्विका का सिर कई बार सीढ़ियों से टकराया था और शरीर पर भी गहरे निशान थे। वो अक्षर की बाहों में बेहोश थी। अक्षर ने जब त्रिश्विका को बेहोश देखा तो वो पैनिक करने लगा। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ वही आदमी खड़ा था जो माफिया हेडक्वार्टर्स से आया था। उसके हाथों में गन थी। शायद उसी ने उस आदमी को मारा था जिसने त्रिश्विका को गन पॉइंट पर रखा था। अक्षर ने त्रिश्विका को अपनी बाहों में उठाया और उस आदमी की तरफ आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उस आदमी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर अक्षर त्रिश्विका को लेकर वहाँ से निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आई। अक्षर के चेहरे पर परेशानी थी। वो फौरन उनके पास गया और उसने पूछा, डॉक्टर त्रिश्वी, वो ठीक है ना? उसे होश आ गया? नहीं मिस्टर पुरुषोत्तम, उन्हें गहरी चोट आई है। उन्हें इतनी जल्दी होश नहीं आ सकता। उनकी जान बच गई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर ने कहा। साथ ही एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर डॉक्टर? अक्षर के दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। डॉक्टर ने अफसोस करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर पुरुषोत्तम, हम उनके बेबी को नहीं बचा पाए। उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। क्या? बच्चा? अक्षर शॉक्ड था। डॉक्टर ने कहा, जी, 2 महीने का बच्चा। उनका मिसकैरेज हो गया है। आप लोग खुद को संभालिए। जी डॉक्टर, अक्षर ने कहा। उसे कब तक होश आ जाएगा? कुछ कह तो नहीं सकते, पर सुबह तक होश आ जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा और वहां से चली गई। अक्षर इस वक्त शॉक्ड था। क्या त्रिश्विका प्रेग्नेंट थी? क्या वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी? अक्षर ने अपना सिर पकड़ लिया। ये बात उसे कैसे पता नहीं थी? इतनी बड़ी बात उसे मालूम नहीं थी। अब वो त्रिश्विका को क्या जवाब देगा? क्या कहेगा उसे जब वो उससे अपने बच्चे के बारे में पूछेगी? वो गुस्से में खुद का ही हाथ दीवार पर जोर से मारता हुआ बोला, ये क्या हो गया मुझसे? वो प्रेग्नेंट थी।
वो एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में जन्म देने वाली थी। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी है मैंने उसे। उफ, ये मुझसे क्या हो गया? कुछ देर बाद खुद को शांत करने के बाद अक्षर त्रिश्विका के वार्ड में अंदर गया। त्रिश्विका बेड पर ऐसे ही पड़ी थी जैसे उसमें कोई लाइफ न बची हो। वो अब भी बेहोश थी। उसके सिर और हाथों पर गहरी चोट आई थी जिन पर पट्टियां अभी भी बंधी हुई थी। अक्षर त्रिश्विका के करीब आया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसने त्रिश्विका के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और उसके गालों को हल्की उंगलियों से टच करता हुआ बोला, आई एम सॉरी स्पैरो, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह त्रिश्विका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने सिर में तेज दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसका हाथ खुद ही उसके सिर पर चला गया, जहां उसने महसूस किया कि उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। ये महसूस होते ही त्रिश्विका को सब कुछ याद आ गया जो भी कल रात मेंशन में हुआ था। किसी ने उसे गन पॉइंट पर रखा था और उसने खुद अपनी आंखों से अक्षर को उस आदमी के सामने अपने घुटने टेकते देखा था। अब त्रिश्विका को पूरी तरह होश आ चुका था। उसकी आंखें वार्ड में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी और तभी उसकी नजर अपने पाँव की तरफ गई। उसके पाँव के पास ही अक्षर सो रहा था। उसके बाल बिखर कर उसकी आंखों पर आ गए थे। उसने कल रात वाली ही सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लगे खून की छींटों के निशान अब सूख चुके थे। त्रिश्विका कुछ पल के लिए अपनी नजरें अक्षर से हटा ही नहीं पाई। आखिर ये आदमी है कौन और ये सब क्यों कर रहा है? कल रात वो उसकी जान बचाने के लिए किसी के सामने झुकने के लिए तैयार हो गया। उसने उस आदमी के सामने उसकी जान बचाने के लिए भीख मांगी। आखिर क्यों? और अब वो उसके पाँव में सो रहा है। क्यों? आखिर रिश्ता क्या है उसका त्रिश्विका से? वो ये सब क्यों कर रहा है? सवाल बहुत थे पर एक भी सवाल का जवाब त्रिश्विका के पास नहीं था। इन सारे सवालों का जवाब अक्षर पुरुषोत्तम के पास था। यही सब सोचते हुए त्रिश्विका ने उठने की कोशिश की पर उसके हरकत करने से अक्षर की आंखें खुल गई। उसने त्रिश्विका को उठने की कोशिश करते हुए देखा। अक्षर फौरन बोला, होश आ गया तुम्हें? उसकी आवाज सुनकर त्रिश्विका ने उसकी तरफ देखा। अक्षर के चेहरे पर परेशानी थी। उसे कुछ न बोलते देख अक्षर ने पूछा, अब कैसा फील कर रही हो तुम? ठीक हूँ, त्रिश्विका ने कहा, बस सिर में दर्द हो रहा है। अक्षर त्रिश्विका की तरफ आया और उसे उठने में हेल्प करता हुआ बोला, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। त्रिश्विका जब बेड पर बैठ गई उसने पूछा, कायनात, मैंने कल उसे, वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, अक्षर ने उसे बताया। त्रिश्विका ने गहरी सांस ली। कल रात कायनात को उस हालत में देखकर त्रिश्विका को लगा था कि उसे कुछ हो गया। वो बहुत घबरा गई थी। उसने अटकते हुए पूछा, कल रात वो सब कौन थे वो लोग? त्रिश्विका का सवाल सुनकर अक्षर कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर वो बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मैं जानना चाहती। त्रिश्विका अभी कुछ बोल ही रही थी कि तभी डॉक्टर की आवाज वहां गूंजी। हेलो मिस्टर पुरुषोत्तम। अक्षर और त्रिश्विका दोनों की नजरें डॉक्टर की तरफ चली गईं। अक्षर वहां से उठते हुए बोला, हेलो, मैं जरा मिस जिंदल को चेक कर लूं। डॉक्टर ने कहा, आप बाहर वेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अक्षर ने त्रिश्विका की तरफ देखते हुए कहा और वहां से चला गया। डॉक्टर ने त्रिश्विका की नब्ज और हार्ट बीट चेक करते हुए कहा, अब आपको कैसा फील हो रहा है? सिर में दर्द है और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है डॉक्टर। ऐसा लग रहा है अपनी बॉडी मूव करने की भी शक्ति नहीं है मेरे अंदर। त्रिश्विका ने कहा, हाँ, गहरी चोट आई है आपको तो दर्द और कमजोरी तो होगी ही। डॉक्टर ने कहा। त्रिश्विका ने अपनी बैली पर अपना हाथ रखा और बोली, डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक है ना? आपने मिस्टर पुरुषोत्तम को बताया तो नहीं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर खामोश हो गई। त्रिश्विका के चेहरे पर बेचैनी नजर आने लगी। उसने दोबारा से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है?
मिस जिंदल, कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। आप शायद पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और ड्रेन थी। फिर अचानक से शॉक और सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपने अपना बच्चा खो दिया। हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए मिस जिंदल। आई एम रियली वेरी सॉरी, डॉक्टर ने तश्विका को बताया। डॉक्टर की बात सुनकर तश्विका की आंखें एकदम से खाली हो गईं। वो एक शब्द नहीं कह पाई, ना ही उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी। उसके जीने की इकलौती वजह भी उससे छिन गई। डॉक्टर ने तश्विका के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से बाहर चली गई। बाहर अक्षर डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, डॉक्टर कैसी है उसकी तबीयत? हमें उन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, डॉक्टर ने कहा। उन्हें शायद अभी आपकी ज़रूरत हो। उन्हें अभी अभी अपने मिसकैरेज का पता चला है। आपको उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, अक्षर ने कहा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर वहाँ से चली आई। अक्षर ने वार्ड खोलने के लिए डोर का नोक पकड़ा, पर पता नहीं क्यों इस वक्त उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी तश्विका को फेस करने की। लेकिन अंदर तो उसे जाना ही होगा। तश्विका अकेली है, उसे इस वक्त किसी की ज़रूरत है, और इस वक्त उसका कोई नहीं है यहाँ जो उसे संभाल पाए। अक्षर ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला आया। अंदर आते ही उसने देखा कि तश्विका पिलो से टिक कर बैठी थी। उसका हाथ उसके बेली पर था और वो विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर आंसू की एक बूंद भी उसके चेहरे पर नहीं थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें भी खाली थी इस वक्त। अक्षर को बेचैनी हो रही थी। इन सब की वजह वो था। अगर वो तश्विका को जबरदस्ती मेंशन नहीं लाता तो ये सब नहीं होता। उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही है। वो बड़ी मुश्किल से बोला, डॉक्टर ने बताया मेरा बच्चा मर गया। तश्विका ने अचानक से कहा, मैं जानती हूँ। तश्विका की बात सुनकर अक्षर ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पहली बार अक्षर पुरुषोत्तम को अपनी हरकत का पछतावा था। वो बोला, आई एम सॉरी, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम रियली सॉरी। तश्विका ने एक लफ्ज नहीं कहा। किसकी गलती थी या किसकी नहीं? गलती अक्षर की थी कि वो उसे मेंशन लाया, या फिर उसके पेरेंट्स की जिन्होंने उसका सौदा किया, या फिर दिव्यांश की जिसने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। पर भुगत तो तश्विका रही थी। उसने अपना बच्चा खोया है। दर्द उसे हो रहा है, तकलीफ उसे हो रही है, और किसी को नहीं। तश्विका की खामोशी देखकर अक्षर को लगा कि उसे अभी अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो वार्ड से बाहर चला आया। उसकी खाली आंखें देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तश्विका का खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी खिलखिलाती आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं 25 साल की उम्र में शादी करना चाहती हूँ, एक बहुत ही हैंडसम और रोमांटिक इंसान से। और फिर मैं चाहती हूँ कि हमारी एक प्यारी सी बेटी हो जिसका नाम मैं रखूँगी। और फिर एक क्यूट सा बेटा, एक छोटी सी प्यारी सी हैप्पी फैमिली चाहती हूँ मैं। अक्षर ने अपनी आंखें खोली। जो तश्विका चाहती थी आज उसका बिल्कुल उल्टा उसके साथ हो रहा था। उसकी शादी तो हुई, पर एक धोखेबाज इंसान से। वो प्रेग्नेंट भी हुई, पर अपने बच्चे को कभी अपनी बाहों में नहीं पकड़ पाई। उसे सब कुछ मिला, पर सब छिन भी गया। अभी अक्षर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ वही आदमी आया जिसने उसे गोली मारी थी, जिसने तश्विका को गन पॉइंट पर रखा था। उसने आते ही कहा, अक्षर क्या हुआ, तू ठीक है? अक्षर ने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, पता चला उमंग का? उमंग कल रात ही कंट्री छोड़ चुका है, पर तू टेंशन मत ले, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उस आदमी ने कहा। अक्षर गुस्से में अपने दांत पीछते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द वो आदमी मेरी आंखों के सामने चाहिए भार्गव, मैं उसे जान से मार देना चाहता हूँ। अक्षर के सामने खड़ा आदमी भार्गव कश्यप था। भार्गव अल्फा ऑर्गेनाइजेशन का टेररिज्म था, मतलब वो ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स को मैनेज करता था और अक्षर का अच्छा दोस्त भी था। उसने कहा, कैसी है अब वो? ठीक है। अक्षर ने उसे पूरी बात नहीं बताई और बोला, अभी होश आया है उसे।
ख्याल रख, मैं चलता हूँ, भार्गव ने कहा और वहां से चला गया। उसी रात डॉक्टर त्रिशिका को चेक करने आई तो उन्होंने पूछा, अब आप कैसा फील कर रही हैं? त्रिशिका ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर आप घर जा सकती हैं। इस बार भी त्रिशिका ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। जब डॉक्टर वहां से जाने लगी तो त्रिशिका ने कहा, डॉक्टर? हाँ मिस जिंदल, डॉक्टर ने पूछा। त्रिशिका बोली, क्या मुझे नींद की कोई दवा या इंजेक्शन मिल सकती है? मैं सोना चाहती हूँ पर सो नहीं पा रही हूँ। आई एम सॉरी पर मैं आपको इस वक्त नींद का कोई इंजेक्शन नहीं दे सकती। आपको सोने की कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर ने कहा। त्रिशिका ने वापस से अपना सिर हाँ में हिला दिया और डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद त्रिशिका ने अपनी नजरें घुमाई तो वापस से उसे विंडो दिखाई दी। वो अपने बेड से उठकर विंडो के पास चली आई। उसके अंदर जीने की चाह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जीने के लिए बचा ही क्या था उसके पास? एक उसका बच्चा था, वो भी भगवान ने उससे छीन लिया। उसने विंडो से नीचे देखा। उसका वार्ड लगभग 13वें माले पर था। अगर वो यहाँ से गिरी तो बचना नामुमकिन है। वो बस जमीन घूर रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यहाँ से कूद जाओ और दिमाग कह रहा था कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, वो इस दर्द को भी झेल सकती है। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि क्या करे, तभी उसे पीछे से किसी ने जोर से खींच लिया। अचानक से उसका सिर किसी के सीने पर था। वो सामने वाले के दिल की धड़कनें सुन पा रही थी जो इस वक्त नॉर्मल हार्ट बीट से तेज चल रही थी। वो ये छुअन अब तक पहचान चुकी थी। ये अक्षर की छुअन थी। अक्षर की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। ये क्या करने जा रही थी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ। काफी देर तक त्रिशिका की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिसकियों की आवाज पूरे वार्ड में फैल गई। धीरे धीरे वो सिसकियां चीखों में बदल गईं। अक्षर बस उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़े वहीं खड़ा था। उसने उसे चुप होने के लिए भी नहीं कहा और न ही शांत करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त जो तूफान त्रिशिका के अंदर था उसे कोई शांत नहीं कर सकता था सिवाय त्रिशिका के। वो उसका दर्द महसूस भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये दर्द दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता सिवाय उस माँ के जिसने अपना बच्चा खोया। Hey Lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.